Good morning, students. We are running very fast according to me, and if you also think so that yes, we are going very fast, then you can complain. You can definitely say it to me that ma'am, we are not getting the things. Explain again. We are going at a faster pace. Can you please slow down? अगर आप देखो प्रॉब्लम, अगर कुछ आप कहोगे कि हमें प्रॉब्लम है, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग एट माई पेस. ओके, अब यू आर रीडिंग और नॉट रीडिंग, दिस डोंट मीन्स दिस आई डोंट नो. You have to read, and if you don't understand then you have to ask. जो भी करना है आपको ही करना होगा. So today's topic and today's concepts will be gross investment, net investment, depreciation, NIT, that is net indirect taxes, FC and MP, that is factor cost and market price, and NFIA, that is net factor income from abroad. So these are the topics for today which we will read. I hope you have understood the topic I have explained you before, and earlier classes जो earlier lessons है वो आपने अच्छे से समझे हैं. You have to revise these things. You have to revise the formula. You must know the meaning of each term, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में these are very important terms and this will come again and again. और अगर आप वहाँ पे मुझसे पूछोगे कि मैम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज़ दिस, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन these things. Okay, so at this level only you must grab these things. आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड फास्टर अंडरस्टैंडिंग. सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस मतलब कुल मिला के, ठीक है. ग्रॉस मतलब हम इसमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर किसी भी तरह का जो अलाउंस होता है वो हम अलाउ न करते हुए हर एक चीज़ को काउंट कर लेते हैं इसमें, ठीक है. और नेट क्या होता है? कुछ जो अलाउंसेस है उनको माइनस कर देना, डिडक्ट कर देना. नेट मतलब शेष, ठीक है, जो शेष बचेगा दैट विल बी द नेट. तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब पढ़ें. इससे पहले हम पढ़ लें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं. ग्रॉस पता है, नेट पता है, पर भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन भी इसे कहते हैं. रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. कैपिटल स्टॉक जो होता है इकोनॉमी का, उसमें एक एडिशन इंक्लूड करना, दैट इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट. अब कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, अब ये कैपिटल स्टॉक क्या होता है? तो कैपिटल स्टॉक मीन्स यस, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक. ठीक है, जो फिक्स्ड असेट्स है आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये फिक्स्ड असेट्स हैं आपके, प्लांट वगैरह जो भी है, ठीक है. दे कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन. ये फिक्स्ड असेट है, करंट असेट्स नहीं है ये. तो कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक. जो स्टॉक आपका सेल आउट नहीं हुआ है दैट विल कम अंडर कैपिटल स्टॉक. तो एनी एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज रेफर्ड एज इन्वेस्टमेंट. Example: construction of building, purchase of machinery, addition to inventories of goods, etc. अब investment can be looked up into two forms. दो forms है. What are these? Gross investment and net investment. अब gross investment is the addition to the stock of the capital before making allowance for depreciation. Depreciation allowance नहीं प्रोवाइड किया है हमने, ठीक है, डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं किया है. तो इसके पहले जो टोटल एडिशन किया जाता है कैपिटल स्टॉक को, स्टॉक में, तो वो हम क्या कहेंगे? उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे कि भैया ये टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल स्टॉक में ऐड किया है. कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली आई एम स्पीकिंग एट अ फास्टर पेस, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम इन हैबिट ऑफ दिस ओनली. Capital stock consists of fixed assets and unsold stock. So gross investment is
अब ये हुआ क्या, हमने डेफिनेशंस तो पढ़ ली। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसलिए क्या हुआ, इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर जो कैपिटल स्टॉक पे हुआ है, और कैपिटल स्टॉक क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। सो दिस वी हैव रेड। ओके, हाउएवर जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, दिस डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर अ गिवन ईयर, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ यूज्ड अप। जो पूरा फिक्स्ड कैपिटल है उसका एक ड्यू टू वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, उसका यूसेज हो जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दिस लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अच्छा लॉस, कैपिटल लॉस और ये डेप्रिसिएशन दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो दिस लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो दिस विल रिजल्ट इन नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का यही फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सो we will read also that what is net investment. Net investment is the actual addition made to the capital stock of the economy in a given period is termed as net investment. जो actual investment हुआ है, depreciation को minus करेंगे तो actual investment आ जाएगा। अब depreciation क्या होता है, depreciation आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इन अकाउंट्स यू रीड इट, ठीक है। अकाउंट्स में आप इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, किस कारण से, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, कॉमा है एक्चुअली ये, बट ये कम पासेज, पता नहीं क्या टाइप करते हैं ये गूगल वाले। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, अ पासेज ऑफ टाइम, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, पुराना हो जाना कुछ भी चीज़ का, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस मतलब एक उसका टाइम के साथ उसका वैल्यू ख़त्म हो जाना, दैट इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है एंड यू आर यूजिंग दी ओल्ड वन, तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है। तो ये जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, तो दिस इज़ बेसिकली जो गिरावट आई है वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी। डेप्रिसिएशन की मेथड्स भी होती है अलग अलग, ठीक है। एक फिक्स्ड मेथड होती है, एक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग प्रॉपरली, बट यू कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड्स, ओके। अब जो ग्रॉस है दैट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जो है ये इंक्लूडेड होता है, और जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसमें ये एक्सक्लूड होता है, क्योंकि इसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर इज नेट excludes it. The concept of depreciation is very important, okay, you know very well, to differentiate between what is the gross value and what is the net value. तो gross value equals to net value plus depreciation। इसी फॉर्मूले को आप इसी फॉर्मूले को आप आगे पीछे करके डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू निकाल सकते हैं और नेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ग्रॉस वैल्यू इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट वैल्यू में अगर आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, वहीं अगर नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ओके। और अगर डेप्रिसिएशन चाहिए तो नेट वैल्यू माइनस ग्रॉस वैल्यू, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो यहाँ पे लिखे हुए से ज़्यादा बोल रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, अब मैं जो बोल रही हूँ उसे भी सुनिए। अब डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके दूसरे भी कुछ नाम है, वो हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। इन नामों से भी अगर आपको इन
हेडिंग से भी अगर आपको कुछ प्लस या माइनस करने के लिए आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। अब एक कंसेप्ट आता है कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ लिया, तो कैपिटल लॉस में भी क्या होगा, लॉस ऑफ कैपिटल होगा। तो आप इन दोनों टर्म को एक्सचेंजेबल ना समझे, क्योंकि डिप्रिसिएशन इज़ डिफरेंट एंड कैपिटल लॉस इज़ डिफरेंट। सो वी विल डिफ्रेंशिएट इट। 3 बेसिस पे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस को डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहला है मीनिंग। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें पता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। अब कैपिटल लॉस, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यही है कि इसमें भी लॉस तो होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, बट किस वजह से, ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलिसेंस, एक अचानक जो चेंज होता है उस वजह से। ठीक है, टाइम पैसेज की नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और नेचुरल कैलेमिटीज़ और थेफ्ट और एक्सीडेंट, जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के कारण अगर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, उसमें लॉस होता है, तो दैट इज़ कैपिटल लॉस। ठीक है, तो ये मीनिंग का बेसिस हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लॉस। प्रोविज़न डेप्रिसिएशन में बनाया जाता है। प्रोविज़न इज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स एज इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन में ये फिक्स होता है कि देयर विल बी अ लॉस, क्योंकि देयर विल बी अ फॉल इन द वैल्यू, तो इसलिए प्रोविज़न बनाया जाता है। बट कैपिटल लॉस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। थर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डज़ नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बट जो कैपिटल लॉस है दैट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, और अगर स्टॉक में गिरावट आती है किसी फिक्स्ड एसेट का, ऐसे फिक्स्ड एसेट का, फॉर सपोज मशीनरी का, अगर अनएक्सपेक्टेड उसमें कुछ खराबी आ जाती है अचानक, तो वो प्रोडक्शन को रोकेगा, दैट विल हैम्पर, दैट विल डिस्टर्ब द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब हम पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट मतलब कुल मिला के एक्चुअल टैक्स। ठीक है, एक्चुअल इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो बेसिकली तो यही होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। तो अब हम समझेंगे उन दोनों टर्म्स को जो इसमें मेन रोल प्ले कर रही हैं। वो कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज़ क्या होता है, इट इज़ द इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये एक फाइनेंशियल एक असिस्टेंस या फिर एक इकोनॉमिक असिस्टेंस, आर्थिक सहायता जो सरकार देती है, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट समाज के लिए काम करती है, तो वो जो बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं, ठीक है, या फिर कोई अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स है, तो उनको एक मोटिवेट करने के लिए, उनका लाइफ बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स सब्सिडीज़, ठीक है, टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। जैसे कि इन इंडिया LPG सिलेंडर इज़ सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। अब तो हालांकि बढ़ गए हैं, बट ये बुक पुरानी है, तो तब शायद सब्सिडी पर ही मिलता था। ठीक है, तो सब्सिडीज़ के बारे में कुछ और पॉइंट्स है कि दे आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो देयर विल बी मोर प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उस इंसेंटिव के कारण। वो एक सब्सिडी जो है ये इंसेंटिव का काम करेगी, मोटिवेशन का काम करेगी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो दे आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट और टू एनकरेज फर्म्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन दी बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, सब्सिडीज़ ऑल्सो रेफर एज इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड फाइनल असिस्टेंस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब एक एग्जांपल देखिए आप, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ क्या है। जैसे कि एक स्पीकर है, ठीक है, जो स्पीकर्स आते हैं, आप बूफर्स, होम थिएटर्स जो भी कहते हैं, ठीक है, उसका प्राइस है, मान लो जो प्रोडक्शन यूनिट में जो इंडस्ट्री में है उसका प्राइस कितना है, 500 है। गवर्नमेंट उस पर GST लगा देती है 10% का। ठीक है, गवर्नमेंट उस पर GST इम्पोज करती है 10% का, तो 500 का 10%,
₹50, ठीक है। तो अब वो स्पीकर जो है वो मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में कितने रुपए में उसका, मतलब उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, ₹550, 550। ओके, अब सब्सिडीज़, मान लो जो वही स्पीकर है उस पर अगर 10% का सब्सिडी है, ठीक है, तो 10% अगेन कितना हुआ, 50। तो 500 माइनस ₹50, दैट इज़ 450। तो वही स्पीकर अब मार्केट में कितने प्राइस पे मिलेगा, एट ₹450। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये प्राइस को बढ़ा देते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, गुड्स और सर्विस की, और सब्सिडीज उसकी प्राइस को कम कर देती हैं। टाइम आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट एक कंसेप्ट और है, दो ही है एक्चुअली, पर हम एक ही पढ़ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हम आज पढ़ लेते हैं। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एक्चुअली ये यहाँ पे तो छोटा सा ही इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बट ये एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इट विल कवर एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स तो इसको लग ही जाएंगे, और अगर आज मैंने कवर किया तो दिस वीडियो विल बी सो लॉन्ग। सो टुडे वी विल रीड ओनली दिस फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो अमाउंट पे किया जाता है, किस लिए, उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस में जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उसके लिए जो उन्हें अमाउंट पे किया जाता है वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि जो हमने स्पीकर के एग्जाम्पल में देखा था, जो ₹500 है, जो इंडस्ट्री में बना है ₹500 में, वो क्या हो गई, उसकी फैक्टर कॉस्ट हो गई। दूसरी हुई मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में किस रेट पे सेल आउट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए तो स्पीकर हो गया 550 का, तो एट 550 वॉज इट्स मार्केट प्राइस। फिर सब्सिडी पे अगर हमने उसे कैलकुलेट किया तो कितना हो रहा था उसका प्राइस, 450। तो 450 क्या हो गई, मार्केट प्राइस हो गई। ओके, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, या फिर मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। Okay, so this is it for today. I hope you understand all the things I am explaining to you. Fine, have a good day.